जी वाइट। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। 15 glorious years, we are so proud of you। एक नई उड़ान, एक नई दिशा आपने हमेशा दिखाई है। आज नई उड़ान के साथ क्या स्पेशल है, क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बारिश में भी बहुत सारे लोग ट्रैफिक को हराते हुए, ट्रैफिक को धत्ता दिखाते हुए यहाँ पहुँचे और मुस्कुरा रहे हैं। वरना कई बार क्या होता है, ट्रैफिक की जो इरिटेशन होती है, परेशानी होती है, उससे थोड़ा व्याकुल होके दिखते हैं चेहरे, लेकिन सब आनंद मंगल में बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं बहुत हमारे पूरे शो का। दूसरी बात यह है कि देखिए, जन्मदिन तो सभी मनाते हैं और कुछ जीवन ऐसे होते हैं जिनको लक्ष्य मेरे दाता देकर भेजते हैं कि आपका पेट भर जाए तो किसी और का भरना प्रारंभ करना, वही असली में परमात्म सेवा होती है। और हम लोगों को इस तरह से परमात्मा ने प्रेरणा दी संकल्प के लिए, और हमने ये संकल्प लिया कि हर जन्मदिन पर नए हुनर का दीप जलाएंगे, नए कला साधकों को मंच देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। इस बार ये 7वां वर्ष है नई उड़ान का, और जन्मदिन तो हमारा 7 जुलाई को होता है, श्रावण में ही, परंतु इस बार ये थिएटर क्योंकि आज का अवेलेबल हुआ था, तो अब ये यहाँ पर 20 आर्टिस्ट आए हैं इस बार, और कुछ नए हैं, कुछ पहले से थोड़ा घिसे हुए हैं, लेकिन घिसे हुए भी इतने ज़्यादा भी नहीं हैं। तो इसलिए भगवान की बहुत एक अनंत कृपा है कि प्यारे लोग मंच पे अपने मन का गाएंगे, सब थोड़ा थोड़ी एक एंट्री, तो बहुत ही प्यारा माहौल बना है। श्रावण महीने में संगीत, परमात्मा का सुमिरन, तो ये बहुत ही यूनिक पल हैं। आप सभी को इन पलों की शुभकामनाएं। देखिए जी, जब आप संकल्प अगर आपका शुद्ध हो तो मेरे ईश्वर उसमें कोई ना कोई ऐसे यज्ञ में आहुति, जैसे मेरे दाता ही उसको यज्ञ को संपन्न करा रहे हों। पूरे वर्ष हम कैलाश खेर और कैलासा एंटरटेनमेंट, जो हमारी छोटी सी टीम कंपनी है, पूरे वर्ष पहले हम तलाशते हैं पूरा भारत से, पूरे भारत के बाहर से भी, भारत जैसे टैलेंट, उनको पहले तलाशना, फिर तराशना, फिर उनको ग्रूमिंग देना, क्योंकि हमको ये सब नहीं मिला, हमको तो सही रास्ता दिखाने वाला भी नहीं। संगीत में जिनके नाम हो जाते हैं उन्हीं का सम्मान होता है, उन्हीं की पहचान बड़ी हो जाती है, लेकिन अब पहचान कितनों की होती है। तो ऐसे में यदि आज जैसा युग और कोई किसी को हाथ थाम के बताए कि इस रास्ते मत जाना, इसमें जाना, तो ये बहुत बड़ी गाइडेंस होती है। वही कार्य हम कर रहे हैं अब, और इसका बहुत लाभ भी मिल रहा है। नए नए एक से एक टैलेंटेड हुनर हैं, तो बहुत बहुत नई उड़ान की बहुत अनंत बधाई और शुभकामनाएं। जी मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब रहा जब जैसा म्यूज़िक हम लिखते हैं, कंपोज करते हैं और गाते हैं, जब उसको स्वीकृत किया मेरे परमात्मा के सब जनमानस रूप ने, और जब उन्होंने ये स्वीकृत किया और ये पता लग गया कि अगड़ बम 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 लहरी, जब ऐसा म्यूज़िक भी पसंद किया जाने लगा, तब हमारा टर्निंग पॉइंट आ गया। हमको समझ आ गया कि बाबा आप हो, यहीं कहीं हो, कण कण में तो आप होते ही थे, सुनते तो हम आए थे, लेकिन अब आपने बता भी दिया कि आप हो। क्यों? क्योंकि शुरू में जब हम आए थे तो ये कह के हमें पहले रिकॉर्ड कंपनी ने भगाया था कि इट इज़ नॉट अ हीरो काइंड ऑफ वॉइस एंड दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, दिस काइंड ऑफ लिरिक्स विल नॉट वर्क। तो अंग्रेजी में MBA किए हुए ने हमें भगाइस, लेकिन बाद में परमात्मा का MBA ऐसा धरती पे जन्मा कि एक फिल्म का हमारा गाना हिट हुआ, उसके बाद हमारे एल्बम पे एल्बम हिटम हिट होते गए। आज ईश्वर की इतनी अनुकंपा है कि नॉन फिल्म गानों के लिए, नॉन फिल्म दुनिया के लिए हम लोगों के गानों को एक मापक माना गया है, एक मानदंड माना गया है। यदि आप कैलाश खेर के गाने गा लें, यदि आप कैलासा जैसा गाना गा लें,
तो आपके जीतने के अवसर हैं। तो जब हम ये सुनते हैं तो मैं परमात्मा को और नमन करके धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंग्रेजी में उसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं, वो करते हैं हम। और हे मेरे ईश्वर, एक दिन ऐसा था जब हम गुरुकुल में थे, अंदाज भी नहीं था कि फिल्मों में जाके भी गा पाएंगे क्या, लेकिन आज फिल्मों में भी हमारे लिए अलग से गाने कंपोज किए जा रहे हैं। बाहुबली में हमारे एक गाना गाने के लिए बुलाया था साहब ने हमें, MM क्रीम सर ने, फिर 3 गवाइस वहीं के वहीं। तो भगवान का एक अलग रूप चल रहा है। हरिओम। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जोक समझ में कल आए। बहुत ही मशहूर शायर है, बहुत ही प्रख्यात शायर है, बहुत ही हैंडसम शायर है, उनका खुद का मानना है। ऐसा उनके खुद उनकी शायरी सुन के अब हम भी मानने लगे। अरे बहुत शुक्रिया। तो इसको 2-4 शेर मुझे याद आ रहे हैं जी। और मेरे शेर से कोई तमीज की उम्मीद मत करना। अगर मेरे शेर से, मेरे काम से तमीज की उम्मीद आप कर रहे हैं तो बदतमीज आप है ना। तो शेर कुछ 2-4 अर्ज करो, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइव का आन दो सुनील दादा, आप आए आज शाम को इसी कारण से। मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी आ गई है लेकिन रोक के रखे हैं। तो माइक दे दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कैलाश दादा को शुभकामनाएं देने के लिए आज हमारे घर के मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं। तो शुभकामनाएं कैसे देते, इनको शुभकामनाएं देने के लिए हमारे नौजवान अमित शाह जी नकल करने की कोशिश करूँगा बिना माइक के। आप लोग गौर से सुनिएगा और नहीं सुनेंगे तो कल आपके घर पे ईडी पहुंच जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट आप जो सुनिए वो भी सही है। हाँ कोशिश कर, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हुए मान्यवर और मान्यवधुओं की तरफ से आदरणीय कैलाश खेर जी को, जो कि सिंगिंग के कैलाश पर्वत है, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा संपूर्ण समर्थन है। भगवान करिए सहनसा बने, बादशाह बने। मैं तो कहता हूँ अमित शाह बने। आप मेरे घर जैसे मैं ग्रह बैठी हूँ। आपकी जय हो, मेरा हो चुका जय। तो शुभकामना देने के लिए अभी क्या हमारे एक शराबी भाई, तो इसलिए सबसे बढ़िया सुनील पाल को देख के आना खुशी लगी। जनता जी को जोरदार तालियां, बहुत ताली की बजा दीजिए। कोशिश करूँ आज निकालने के लिए, लेकिन आज जिस खुशी का मौका यहाँ पर ये है कि कैलाश भाई को सुनने का मौका, हर शख्स अपने गम में खोया है। दादा अब आई आवाज, जोरदार तालियां दोस्तों। लाइव प्रोग्राम्स का यही गाना बना है दादा। 2 मिनट के लिए कहूँगा तो राहत इंद्र जी के स्वर में शेर सुना देता हूँ। हर शख्स अपने गम में खोया। मैडम हारी ना, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहिए। दादा आप जियो 1000 साल, यही देने से दुआ दे रहा है आपको फैन सुनील पाल एंड लव यू ऑल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। असली उस्तादों में से एक सुनील पाल, जोरदार तालियां प्लीज। लाइव प्रोग्राम के बीच में जो ये ताना माना मिलता रहता है, इसी लिए इसे लाइव प्रोग्राम कहा जाता है। एंड आई होप दैट इस प्रोग्राम को आप आगे भी और एंजॉय करेंगे। जिस गीत को आधे में छोड़कर आप गई थी, उसी के लिए एक
I think it's an honor that all of us could be here on his 50th. You know, he's been an inspiration to all of us, all the artists. Being a choreographer, I know how it is in the industry to start from scratch and looking at, sir, we've grown up. He's just such a big inspiration. It's like we can also achieve 50 years in this industry, you know, looking at him and his journey. Thank you. जिन्हें हम बहुत याद करते हैं, राजू दादा, राजू श्रीवास्तव, वो हमेशा से इस मंच को अपना चलो बाइट चलो और नई उड़ान का हिस्सा बन चुके हैं। कैलाश जी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लाया नए लोगों के लिए, क्या कुछ कहना चाहोगे इसको? बहुत अच्छी बात है। कौन ऐसा सोचता है आज के ज़माने में एक वेटरन एक्टर, सिंगर, कंपोज़र कैलाश, नाम ही उनका कैलाश है, मतलब ये कैलाश पर्वत की तरह इनकी सोच है, इनका काम है। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हम सभी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन मैं और भी उनका ज़बरदस्त फ़ैन हो गया क्योंकि वो नए कलाकारों को, नए टैलेंट को चांस दे रहे हैं। ऐसे ही होना चाहिए, जब बड़े कलाकार नए कलाकारों का हाथ थामते हैं तो उनका एक हौसला बढ़ता है। और मैं समझता हूँ कि आज जन्मदिन के कुछ मुबारक मौके पर इतना अच्छा फंक्शन करना, और बारिश में लोग हाउसफुल, जगह नहीं बैठने के लिए। शान साहब आए, सिंगर पपौन आए हैं, सुरेश वड़कर जी आए हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी आए हैं, अमृता फडणवीस जी आई हैं, राजू श्रीवास्तव जी की पत्नी शिखा श्रीवास्तव जी भी आई हैं, और पत्रकार लोग आए हैं, मीडिया वाले, आप सब लोग आए हैं। ये बहुत ही मुबारक मौका है कैलाश खेर जी के जन्मदिन के लिए भी और नए कलाकारों के राइजिंग के लिए भी। आप सब जियो हज़ारों साल, यही कहते थे दुआ दे सुनील पाल और कैलाश जी। आप करते रहो यही कमाल और धमाल विथ न्यू टैलेंट, और अपने आप को रखना हमेशा संभाल। थैंक यू सर। बहुत जल्द हेरा फेरी 3 आने वाली है। हेरा फेरी 2 में आपको देखा था, हेरा फेरी 3 में आपको इस बार देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि वो मुझे फिल्म में ले, क्योंकि हेरा फेरी 2 में मैं था, नीरज जी डायरेक्टर थे उसके, अब नीरज जी नहीं रहे, नीरज वोरा जी नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी नया बंदा आएगा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया वैसे भी मेरे पास कोई खास काम तो है नहीं, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे काम दीजिए, बुलाइए। अगर आप देंगे तो मैं ये कहूँगा कि आप कैलाश जी की गाने में ही कहूँगा कि अल्लाह के बंदे सुन ले, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे सुन ले, सुनील पाल को हेरा फेरी 3 में ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जियो नीचे आजा भाई, माइक मत डालो। आइए हम आपको सुना देते हैं। सुनिए जो आप भी क्या याद करेंगे? शराबी बच्चे के बर्थडे में जाता है, बच्चे को बियर गिफ्ट करता है, बियर गिफ्ट करता है। डियर टेक दिस बियर, अंकल बियर फॉर माय बर्थडे। सॉरी, तो वो बियर को टेढ़ा कर देता है, ये क्या है, एडी बियर। वो जोक यार तुम लोग बता, बहुत अच्छा जोक था। अच्छा चलो, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आता। तो वही है। एक और ये बियर वाले, वो दूसरा सुना, दूसरा ये सुना। इसकी बात है। चलिए ठीक है। माइक पे, माइक मैडम।
बिकॉज पहली बार हो रहा है इंडिया में हिप हॉप इंडिया एंड देन वी आर वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। पहली बार साथ में भी आ रहे हैं हम लोग। थोड़ा आपसे पूछना चाहूँगी, इतने सारे डांस दिया गया कि शुरू हो चुके हैं, अब यहाँ पे अमेज़न में गली से पूरी तक जो सफ़र रहा है ऑडियंस कंटेस्टेंट का, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें बहुत लोगों की उम्मीद होती थी, क्योंकि ये हार्ड वर्क होता है, तो आप क्या एलिमेंट्स देखते हैं? Well, first of all, हम प्योर डांसिंग दिखाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ प्योर डांसिंग दिखाएंगे इस शो में, इसलिए ये शो खास है और अलग है from all the other dance shows. You're only gonna see raw street dance on this show. अमेज़न कहती है ये जो डिसीजन लिया है मतलब कंटेस्टेंट के लिए, तो सर इसमें क्या कुछ अलग रहने वाला है इस बार? क्योंकि डांस प्लस हमने देखा है सूर्य टीवी में इतने सारे इंडियाज बेस्ट डांसर हैं, तो क्या कितना डिफिकल्ट हो जाता है कंटेस्टेंट के लिए टैकल करना? नहीं डिफिकल्टी हो जाता है कि बाकी सारे शो जो हमने किए हैं, उन्होंने भी बहुत सारे शो किए, मैंने भी बहुत सारे शो किए हैं, तो अपनी जगह पे बहुत सही है, बहुत करेक्ट है। उनके जो क्राइटेरिया वो अलग होते हैं, उनके स्टोरीज अलग होते हैं। इस वाले शो में स्पेशली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैलेंट देख रहे हैं और सिर्फ डांस देख रहे हैं। यहाँ पे ना कोई स्टोरी होगी उनकी, ना कोई उससे पूछा जाएगा कि आपका बैक क्या है, आपका फ्रंट क्या है, कुछ नहीं। आप स्टेज पे हो, डांस कर रहे हो, बस डांस जितना डांस होगा उतना ही दिमाग मिलेगा, उतना ही वो आगे जाएंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रिकॉर्ड सिर्फ तोड़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इनके जज्बे की वजह से, इनके सारे बच्चों की वजह से। क्योंकि अगर ये बच्चों का इतना एंथुसियाज्म, इतना जज्बा नहीं होता तो हम शायद ये रिकॉर्ड कोशिश नहीं करते। इतनी कोशिश मिलती है ना, आप देख सकते हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप एक ही प्लेटफॉर्म पे तो क्या कुछ अलग और होने वाला है? क्योंकि ऑडियंस एक्साइटेड रहते हैं, हमारी एनर्जी अलग है। एक्साइटेड Yes. आपका लुक भी बहुत अलग है इस बार। So, because it's a hip hop show, तो इस शो के अंदर हम सब कुछ हिप हॉप के बारे में दिखाएंगे। हिप हॉप फैशन, हिप हॉप कल्चर, हिप हॉप लैंग्वेज, हिप हॉप डांस, हिप हॉप म्यूजिक। थैंक यू सर। You're Thank you so welcome. much.